हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात करने का थोड़ा मन कर रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्योंकि बहुत लोग कमेंट, मैसेज, फ़ोन कॉल्स वगैरह कर रहे थे कि आप लोग कहाँ चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ और लोग भी परेशान हो गए तो जो हम लोग यूट्यूब वगैरह पे नहीं आ रहे थे। तो भाई देखिए, ना आने का भी एक कारण है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। अब हमेशा एक ही चीज़ को लेके बार बार क्या बात करोगे। कोई भी चीज़ एक निश्चित समय और एक तरीके से ही होगी। बीच में मैं तो घर था, अभी 10-12 दिन हुआ घर से आया हूँ, तो सोचा कि एक बार आपको अवगत करा देता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और काफ़ी भाई लोग और काफ़ी हमारी बहनें जो रेडियो पुलिस हेड ऑपरेटर से संबंधित है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भाई हमारे थे, हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भाई इस वैकेंसी इतनी फंस चुकी, इतनी आस है हमारी, माँ बाप का इतना प्रेशर है, माँ बाप का इतना आस है, हम सुसाइड कर लेंगे। अरे भाई, सुसाइड वगैरह क्यों, ये सब सोचना ही नहीं है। इस वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कोई भी चीज एक निश्चित तरीके निश्चित समय पर ही होगी। आप उदाहरण के लिए कोई भी चीज देख लीजिए, यहाँ तो सब कुछ, हर चीजें आपके पक्ष में है। नियमावली आपके पक्ष में है, विज्ञापन आपके पक्ष में, सब कुछ आपके पक्ष में है। जिसके पक्ष में कुछ भी नहीं है, जब वो इतने तरीके से इतना समय और इतना तरीके से लड़ रहा है, तो आपके पास तो सब कुछ है। कभी भी देखिए, एक होता है रूल एंड रेगुलेशन, नियम होता है, कानून होता है। यदि ये सब ना रहे तो किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर चीज को बेहतर ढंग से बनाने के लिए नियम और कानून लागू किया गया है। आपको उदाहरण के लिए हम छोटी सी चीज बता दे रहे हैं। अभी आप यदि जान रहे हो कि एक शिक्षक की भर्ती आई थी, उसमें कुछ गलत तरीके से या मतलब आरक्षण का कुछ हेरबदल किया गया था, यानी कि नियम में कोई बदलाव किए गए थे। और जो वैकेंसीज आई थी उसको पहले का जो नियम था उसके हिसाब से उसको फिल कर जाना है। तो वो देखिए, अभी उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग के बाद भी देखिए मामला वापस आके कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, यानी कि सत्य की जीत हुई यहाँ भी। और रेडियो पुलिस हेड ऑपरेटर में भी सत्य की ही जीत होगी। इसमें हमारे कुछ भाई काफ़ी एक्टिव हैं और हर चीज़ को बेहतर ढंग से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से हमारे एक साकिर अहमद जी जो बरेली से हैं, वो भी बेचारे बहुत लगे रहते हैं और हर चीज़ को अपडेट लेके देके इधर उधर मैनेज करते रहते हैं। शुभम तिवारी जी हमारे, वो भी काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। तो काफ़ी यहाँ आनंद जी हैं, प्रशांत मिश्रा है, मणिधर मिश्रा जी, ये सब एक बेहतर ग्रुप है। आपको न्याय मिलेगा। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि इस निश्चित डेट पे आपकी जीत होगी या निश्चित डेट पे कुछ होगा। ऐसा होने के लिए बेहतर जरूरी ये है कि आप धैर्य बनाए रखें, धैर्य और विश्वास बना के रखें। क्योंकि हर चीज का अपना एक समय हो, वो अपने समय पर ही होगा और बेहतर ढंग से होगा। और रही बात, आपको ये बता दें, कुछ हमारी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके नंबर ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। एक लड़की है मऊ की, उसके लगभग 110-12 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। वो बोल रही कि हमारा होगा कि नहीं होगा। एक लड़की है 117 क्वेश्चन है उसका। अरे भाई, यदि बहनें आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। लड़कियों का सिलेक्शन 100+ पे होगा, ये समझ लीजिएगा। जनरल का 105 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है लड़कियों का। फीमेल में लड़कियां हैं नहीं। आप लोग तो बहुत ज़्यादा, 105, 110 बहुत होता है, 110, 117, 116, 112, 108, 110, इतना बहुत ज़्यादा नंबर्स होता है। और कुछ बहनें हैं बोल रहे उनके घर से शादी का प्रेशर आ रहा है। तो भाई आप समझाइए, क्योंकि आप ही अपने माता पिता को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझाएगा। समझाइए कि कुछ चीज़ें हैं, सही से चल रही हैं, आप वेट कर लीजिए 1-2 महीने में हर चीज़ क्लियर ही हो जाएगा। क्योंकि इस भर्ती में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सब कुछ एक बेहतर ढंग से चल रहा है। जल्द ही निर्णय होगा और जो भी कुछ होगा आपके पक्ष में आ जाएगा।
और एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इस वैकेंसीज में केवल डिप्लोमा की ही होगी। इस वैकेंसीज में बीटेक या डिग्री धारक कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन नियमावली विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती कराई जाएगी। नियमावली 2015 के आधार पर ये वैकेंसीज को कंप्लीट कराया जाएगा और ये वैकेंसी नियमावली विज्ञापन के आधार पर ही होगी। यदि नियमावली विज्ञापन ना होता तो कोई भी वैकेंसी को फिल कर सकता था, कोई भी कर सकता था। यहाँ तक आपने काउंटर रिज्वाइंटर पढ़ लिया होगा तो आपको हर चीज़ का बेहतर ज्ञान होगा। और यहाँ पे यूट्यूब पे हम किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे केस से संबंधित या जो भी कुछ चल रहा है। उसके लिए आपको अपने ऑफिशियल ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो चीज़ें हैं वहाँ बेहतर ढंग से आपको बता दी जाती हैं। यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हम कोई जानकारी आपको नहीं देंगे, इसके लिए हमें खेद है। यहाँ बस आप ये जान जाइए कि हर चीज़ें आपके पक्ष में चल रही हैं, एक बेहतर ढंग से चल रही हैं, एक ऑर्डर में चल रही हैं और आपका जो समय है बहुत ही जल्द अच्छा होने वाला है। क्योंकि कभी भी यदि देखिए, अब एक उदाहरण कहा गया है, कहावत है, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं और जो बादल बरसने वाले हो तो वो आके झमाझम बारिश करके निकल जाते हैं। तो चीज़ें ढंग से आपके पक्ष में जल्द होंगी, कोई जल्द शुभ समाचार आपको मिलेगा। आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। हाँ, रनिंग की बात, मतलब कुछ भाई बोल रहे हैं रनिंग करें या ना करें, देखिए भाई ये आपके ऊपर है। यदि आपकी रनिंग तैयार हो चुकी है तो आप छोड़ दीजिए। इस समय ALP, RRB, JEE इन सब की डेट आने वाली है तो आप इन सब में ALP में लग जाइए, क्योंकि आपको समय मिलेगा रनिंग करने के लिए। तो आप उसके लिए ज़्यादा भयभीत ना हो, क्योंकि इतना दिन आपने रनिंग किया है तो आपको 1 महीना मिल जाएगा, तो आप 1 महीने में बढ़िया से रनिंग करके निकाल सकते हैं। इस समय भी अगर खाली बैठे हैं तो खाली बैठने से बढ़िया आप तैयारी कर लीजिए, तो आप ALP में लग जाइए। लोको पायलट का लगभग मान के चलिए आप नवंबर-दिसंबर में पेपर एग्जाम होगा आपका, तो आप एक बेहतर ढंग से इसको तैयार कर लीजिए। एक नौकरी आपकी रखी हुई है, इसमें भी बेहतर करिए। किसी कारणवश यदि आप वहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो पाते, कम से कम आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा और इसमें आप हो जाएंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे हैं जो डिमोटिवेट हो चुके थे या जो केस को कुछ गलत तरीके से ले रहे हैं, यहाँ सब कुछ आपके फेवर में है। जिनके फेवर में कुछ नहीं वो लड़ रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ आपके फेवर में है। जीत आपकी निश्चित है, लेकिन समय लग सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि परसों जाके कोर्ट में है, कोर्ट हम लोग तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लियर हो, लेकिन हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। जो समय है उसी के निश्चित समय पर एक समय आएगा, उस पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये बता रहे हैं जल्द से जल्द आपका होगा। ये चीज़ें सब कुछ आपके पक्ष में बहुत जल्द होने वाली है। क्योंकि जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर का आप देख लीजिए, लगभग आपका इन लोग का अक्टूबर में फिजिकल वगैरह स्टार्ट होना है, संभावित है, शायद हो सकता है। और रही बात आप कटाफ चिल्ला रहे हैं, कभी भी हमने यूट्यूब पे देखिए कभी नहीं बोला कि 130 से कम असिस्टेंट ऑपरेटर वालों की कटाफ जाएगी। और गया कितना, 150। तो भाई 10-15 नंबर, 15 क्वेश्चन का उन लोग को नॉर्मलाइजेशन भी मिला हुआ है, 12-15 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। तो हाँ, 4-6-5 क्वेश्चन का अंतर आया है। जितना हमने बताया 130 बताया था, 135 मान के चलिए, 35, 15, 50। तो 4-5 क्वेश्चन का ही अंतर आया। क्यों आया उसमें तो सबको पता है, CRL हो रहा है, आपको भी पता है क्या हुआ है। अब CRL में अगर कुछ पकड़े जाते हैं तो मेरिट कम जाएगी, अदरवाइज इतनी ही रहेगी। और हेड ऑपरेटर में केवल डिप्लोमा की ये वैकेंसीज है, इसमें ऑटोमेटिकली सबसे कम कटाफ इसी की रहने वाली है। और ये आप देख लीजिएगा, सबसे कम कटाफ इसी की रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने भी भाई बहन हैं हमारे, यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे यदि कोई जानकारी होगी हम आपको अपने YouTube के चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ भाई, एक बात और, जितने भी भाई हैं, भाई बहन हमारे, यदि आप फ़ोन करने का प्रयास कर रहे हैं तो कृपया आप फ़ोन कॉल ना करें, उसके स्थान पे आप एक मैसेज डाल सकते हैं। यदि हमको समय मिलेगा तो हम आपको मैसेज का जवाब जरूर देंगे। क्योंकि भैया यदि वो आप कॉल करते हैं कि हम भी इस समय LP की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कहीं ना कहीं। यदि आप सोच रहे हैं आपका एक कॉल आता है, आपका एक कॉल नहीं आता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉल आते हैं। कॉल से आदमी परेशान हो जाता है, इसी वजह से हम लोग बहुत कम कॉल को उठाते हैं। तो इससे एक हमारी आपसे निवेदन है, यह बात को आप हमारी समझेंगे। आप
कॉल की जगह मैसेज करिए। आप अपनी जो क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट है, आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए। हम आपको जब हमें समय मिलेगा आपका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है भाई, बस इतनी आपका हमारे मतलब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी बातों को समझें, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने आए, तो इतनी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा है, शांति तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से चलने दीजिए। विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी, आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। विजय केवल डिप्लोमा वालों की ही होगी, इसमें डिग्री धारक बाहर है को। और ये भी है, जो भर्ती बोर्ड और सरकार चाहेगी होता वही है। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, होगा वही। आप कितने भी बड़े वकील कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, यदि ऐसा होता आप वकील के भरोसे केस जीतते, तो कोई भाई जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मर्डर करके वैसे घूमते, 50 वकीलों की फौज खड़ी कर देते, तो भाई कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उनको भी सजा होती है। कभी भी सत्य में देर लगता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।